जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन से जो पहले आपका टॉपिक होगा सूफी आंदोलन। फिलहाल भक्ति आंदोलन का जो समय है और सूफी आंदोलन का समय है, दोनों का जो टाइम है लगभग सेम ही है। और इसी वक्त जो है आपका इसी समय जो है सिख धर्म शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत पे क्या है, वहाँ पे क्या शासक जो है शासन कर रहे थे। और वहाँ धर्म के नाम पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो है कट्टरपन है, रूढ़िवादिता और बहुत ही अधिक जो है अंधविश्वास फैल चुका था। वो चाहे मुस्लिम धर्म में हो चाहे इस्लाम धर्म में हो। तो उन्हीं कट्टरपन को, उन्हीं रूढ़िवादिता को, आडंबर को हटाने के लिए अलग अलग धर्मों में जो इनके समाज सुधारक हुए हैं, तो उन्हीं टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस्लाम धर्म के जितने भी आपके रूढ़िवादी आपके सिद्धांत हुए हैं, तो उनको हटाने के लिए एक आंदोलन चला और उस आंदोलन का नाम रखा गया है सूफी आंदोलन। और ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी क्या है, जो कुरीतियाँ रही हैं जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो उनको भी दूर करने के लिए जो है भक्ति आंदोलन चला है। और इसके बाद एक तीसरा और आपका धर्म आ जाएगा, सिख धर्म। तो ये तीन टॉपिक को हम एक साथ कवर करेंगे। तो आज आपका हो जाएगा सूफी आंदोलन, इसके बाद आ जाएगा भक्ति आंदोलन और फिर आ जाएगा आपका सिख धर्म आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सूफी आंदोलन में चलेंगे। और सूफी आंदोलन में कुछ शब्दावलियाँ हैं, तो पहले हम उन शब्दावलियों का अर्थ जानेंगे और फिर उसके बाद जो अलग अलग जो संप्रदाय हैं जिन्हें हम लोग सिलसिले के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका शब्द है सूफी। तो सूफी शब्द का अर्थ होता क्या है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो सूफी शब्द है, तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है ये फारस से हुई है। और इसका जो अर्थ है क्या है, इसका अर्थ है आपका ऊनी वस्त्र या पवित्र। तो सूफी जो शब्द का अर्थ क्या है, तो ये आपको याद रखना है, ऊन या पवित्र। क्या होगा, ऊन या पवित्र। और इसका जो इस शब्द की उत्पत्ति जो है सफ शब्द से हुई है। किससे हुई है, सफ शब्द से हुई है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है सफ शब्द से हुई है और जो इसका अर्थ होता है ऊन या पवित्र। क्या होता है, ऊन या पवित्र। आगे हम लोग देखेंगे खानका। खानका क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ पे सूफी संत रहते थे उसे क्या कहा गया है, खानका कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि सूफी संतों के रहने के स्थान को खानका कहा गया है। समा क्या है, समा ये होता था कि जो संगीत गोष्ठी संगीत का आयोजन होता था जिसे गोष्ठी कहते हैं, या फिर जो समारोह होते थे, तो सूफी आंदोलनों के जो सम्मेलन होते थे, समारोह होते थे, उन्हें क्या कहा गया है, समा कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मलफुजात। तो मलफुजात का अर्थ होता है सूफी जगत में जो साहित्य का एरिया है उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया मलफुजात। इसे कहेंगे हम लोग सूफी साहित्य। तो सूफी साहित्य को क्या कहा गया है, मलफुजात कहा गया है। नेक्स्ट आपका शब्द है शरीयत। तो शरीयत का अर्थ क्या है, तो शरीयत का अर्थ है इस्लामी कानून या नियम। तो इस्लामी कानून या नियम को शरीयत कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस्लामी कानून या नियम को शरीयत कहा गया है। नेक्स्ट है आपका पीर। पीर क्या होता है कि सूफी आंदोलन में जो प्रवचन देने वाले होते थे, तो उन जो है महात्माओं को क्या कहा गया है, पीर कहा गया है। और इनके शिष्यों को मुरीद कहा गया है। तो पीर जो है ये प्रवचन देने वाले होते थे और मुरीद जो है उनके शिष्य होते थे, उन्हें मुरीद कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि सूफी आंदोलन का जो उद्भव कहाँ से हुआ है, ईरान या फारस से हुआ है। तो सूफी जो आंदोलन का जो उद्भव है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, ईरान या फारस से हुई है। आगे हम लोग देखेंगे सूफियों के 2 वर्ग हैं। सूफियों के कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं। पहला आपका बादशरा है और दूसरा आपका बेसरा। बादशरा और दूसरा का आपका क्या है, बेसरा। बासरा का अर्थ होता है शरीयत को मानने वाले। बासरा का अर्थ क्या होता है, शरीयत को मानने वाले। अर्थात जैसे जो पुराने नियम चलते आ रहे हैं, तो उन्हीं नियमों को हम लोग आगे क्या है, ये ट्रांसफ़र करेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे जो सूफी संत हुए हैं, शिष्य हुए हैं, उन्हें क्या कहा गया है, बासरा कहा गया है। लेकिन बेसरा का मतलब ये है
शरीयत को ना मानने वाले। ना मानने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से ना मानना। ना मानने का आशय यहाँ पे ये है कि जो इस्लामी नियम है, कानून है, समय को देखते हुए इसमें जो भी परिवर्तन हो सकते हैं उनको किया जाए, समाज को देखते हुए। तो ऐसे जो अनुयायी क्या कहलाए हैं, वो बेसरा कहलाए हैं। तो ये आपके क्या हो गए, सूफी आंदोलन की प्रमुख शब्दावलियाँ। अब देखिए, अबुल फजल ने ये बताया है कि लगभग जो है टोटल जो है 14 सूफी सिलसिले होते हैं, चाहे सिलसिले कहिए या संप्रदाय कहिए। तो सिलसिला का अर्थ ही क्या होता है, संप्रदाय होता है। तो अबुल फजल के अनुसार कुल कितने सिलसिले होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 14 सिलसिले होते हैं। कितने, 14 सिलसिले होते हैं, या फिर 14 संप्रदाय होते हैं। किसके अनुसार, ये अबुल फजल के अनुसार। और अबुल फजल जो है ये दरबारी होते हैं, किसके, मुगल वंश के जो राजा होते हैं अकबर, उनके दरबारी होते हैं। उन्होंने कहा है कि जो सूफी संप्रदाय है ये कुल जो है 14 भागों में विभाजित होता है। और उन 14 सूफी संप्रदायों में भारत में जो सबसे अधिक जो प्रचलित हुआ है वो आपका कौन सा है, चिश्ती संप्रदाय। कौन सा है, चिश्ती संप्रदाय। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित होने वाला कौन सा संप्रदाय हुआ है, चिश्ती संप्रदाय। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे 14 सूफी सिलसिले या संप्रदाय किसके अनुसार हैं, अबुल फजल के अनुसार है। ये आपको याद रखना है, लेकिन 14 आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जो आपके प्रमुख हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सिलसिलों की हम बात करेंगे। बाकी जो है वो आपके पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। तो सबसे प्रमुख जो आपका कौन सा संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय है। फिर दूसरा आपका क्या, सुहरावर्दी संप्रदाय है। तीसरा आपका क्या, फिरदौसी संप्रदाय है। चौथा क्या है, सत्तारिया संप्रदाय है। पांचवा क्या है, कादरी है। और छठा क्या है, नक्शबंदी। तो पहला चिश्ती है, दूसरा सुहरावर्दी है, तीसरा फिरदौसी है, चौथा सत्तारिया है, तो पांचवा कादरी है, पांचवा और छठा क्या आपका, नक्शबंदी। तो ये 6 जो आपके संप्रदाय हैं, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे। वो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुआ है वो आपका है चिश्ती संप्रदाय। और संप्रदाय को ही क्या कहा जाता है, सिलसिला कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, चिश्ती संप्रदाय को पढ़ेंगे। और इसमें जो है आपके जो सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि इसके गुरु कौन है, शिष्य कौन है। तो यहाँ से हम पहले क्या है, जितने भी आपके चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख जो गुरु होते हैं, सूफी संत होते हैं, उनको हमने क्रमवाइज लिख दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेख उस्मान या शेख इस्माइल। तो भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय के जो जनक किसे माना गया है, ये माना गया है शेख उस्मान या शेख इस्माइल को माना गया, भारत में माना गया है। जबकि ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक कौन है, तो आपके हैं अबू अब्दाल चिश्ती। तो ये आपके संस्थापक हैं किसके, तो ये संस्थापक हैं आपके चिश्ती संप्रदाय के। ये जो अबू अब्दाल चिश्ती हैं ये चिश्ती संप्रदाय के क्या है, संस्थापक हैं। लेकिन अगर इनका क्षेत्र पूछा जाए तो इनका क्षेत्र है आपका ईरान। क्या है आपका, ईरान है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तब आपका आंसर अबू अब्दाल चिश्ती नहीं होगा। क्या होगा, शेख उस्मान। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक हैं शेख उस्मान है, जिसे हम लोग शेख इस्माइल के नाम से भी जानते हैं। जबकि ओवरऑल पूछा जाए तो आपके कौन है, अबू अब्दाल चिश्ती हैं। और इनका जो स्थान है कहाँ पे है, ईरान में है। इसके बाद आते हैं, दूसरा नाम आता है, तो ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरा नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, अजमेर में है। सबको पता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है। इन्हें ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है, इन्हें ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। और जो है ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। किसके साथ आए, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। और जबकि ये जो आए थे महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि शेख उस्मान जो महमूद गजनवी से संबंधित है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 1192 में आया है। और इसकी जो है कब्र या दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है, जहाँ पे क्या है सभी लोग हर वर्ष जाते हैं।
और इन्हें ख्वाजा साहब के नाम से भी जाना जाता है। और ये शिष्य हैं किसके? शेख उस्मान के। तो यहाँ आपसे ये पूछेगा कि शेख उस्मान के शिष्य कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर इनके गुरु कौन है? शेख उस्मान। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, एक शेख उस्मान हो गए और दूसरे क्या हो गए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनसे 3 पॉइंट याद रखिएगा। 1192 में आए हैं, किसके साथ आए हैं? मोहम्मद गौरी के साथ आए हैं। और इनकी जो दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। इन्हें ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। अब हम चलेंगे तीसरा नाम। और तीसरा नाम का मतलब ये होगा कि अब ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके 2 शिष्य होते हैं। इनके कितने शिष्य होते हैं? 2 शिष्य होते हैं। एक आपके हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और दूसरे शिष्य होते हैं शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीमुद्दीन नागौरी। तो ये दोनों शिष्य होते हैं किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इनका जो वर्चस्व है ज़्यादा नहीं हो पाता है, ये अपने क्षेत्र में क्या है? सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, तो ये दिल्ली के आसपास रहा करते थे। और आपको पता है कि इन्हीं की याद में क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? ऐबक के द्वारा। ऐबक ने क्या किया है? 1 मंजिल का निर्माण किया था। फिर इल्तुतमिश आते हैं, 3 मंजिल को और बढ़वा देते हैं, टोटल आपकी 4 मंजिल हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद जो है एक आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे कुतुब मीनार की चौथी जो है मंजिल वो गिर जाती है। बाद में इसमें जो फिरोज शाह तुगलक जो है, इसकी जो है उसका फिर से निर्माण करवाता है और टोटल क्या है? 5 मंजिला करवा देता है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ऐबक ने रखी है। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया है। और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। कहाँ पे है ये? तो ये आपका दिल्ली में है। और यहीं पे क्या आपका अलाई दरवाज़ा है, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी यहीं पे है। तो ये सब चीज़ें क्या हम पीछे दिल्ली सल्तनत में पढ़ चुके हैं, आप फिर से वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, और इन्हीं के समकालीन है शेख हमीमुद्दीन नागौरी। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में एक स्थान है नागौर। क्या है? नागौर। तो उसी आसपास एरिए में ये रहा करते थे, इसलिए इनका नाम पूरा हो गया है नागौरी हो गया। क्या हो गया है? नागौरी। तो नागौर आप लोग जानते हैं, जहाँ पे 1959 में पहली बार क्या है जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत जो है आपका वहाँ से लागू हुआ है। दूसरा राज्य कौन सा होता है? वो आपका आंध्र प्रदेश होता है। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर। तो पहले शेख उस्मान, दूसरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, तीसरे आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब ये चौथे नहीं होंगे, ये दोनों क्या है? समकालीन है। लेकिन ये जो है इनके मेन शिष्य हो जाते हैं, और ये क्या है? दूसरे, इनका कोई अहम रोल नहीं है। अब हम आते हैं 5वें में, चौथे में आते हैं। किसमें आते हैं? चौथे। तो चौथे जो है बाबा फरीद हैं। और बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या है? तो बाबा फरीद के गुरु का नाम हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए, इनके बाबा फरीद के गुरु ये हो गए, इनके गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, और इनके गुरु ये हो गए। तो ऐसे आपको स्टेप बाय लिख लेना है। अगर ऐसे भी ना क्लियर हो तो इसको लिखने के बाद आप पेन अलग से क्या एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। फिलहाल ऐसे हम लोग देखेंगे तो 2-4 बार क्या है कॉपी पे क्या है लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं? बाबा फरीद में आते हैं। इनका एक नाम है शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर। तो ये बाबा फरीद हैं। और बाबा फरीद के बाद आते हैं 5वें। तो ये 5वें आपके हैं निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन जो औलिया हैं, सबसे लोकप्रिय जो है ये संत होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे लोकप्रिय जो संत हुआ है, कौन हुआ है? तो आपका हुआ है निजामुद्दीन औलिया। तो सबसे जो लोकप्रिय जो है चिश्ती संप्रदाय में हुए हैं वो निजामुद्दीन औलिया है। ये भी कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में ये कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, आप लिख लेना कि ऐसा कौन सा सूफी संत होता है जिसने दिल्ली सुल्तानों के 7 सुल्तानों का शासन देखा और कभी भी किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। तो यही कारण था कि जब एक बार दिल्ली सल्तनत पे क्या कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो शासन कर रहे थे, तो उन्होंने इनको बुलवाया
उन्होंने क्या है निजामुद्दीन औलिया को बुलवाया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया जो है उपस्थित नहीं हुए। और उसके बाद होता क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के लिए आक्रमण पे निकलने के लिए क्या है निकल जाते हैं। तो वो बंगाल पे आक्रमण करने के लिए निकल जाते हैं, और बंगाल पे जो है गयासुद्दीन तुगलक ने विजय प्राप्त कर ली। और जब विजय प्राप्त कर ली उसके बाद फिर से क्या है दिल्ली की ओर चलने लगे। और उन्होंने किसने गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में संदेशा भिजवा दिया, किसके पास है निजामुद्दीन औलिया के पास, कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप जो है दिल्ली छोड़ के चले जाइए। तब इन्होंने क्या जवाब दिया है, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी क्या है दूर है। इससे यह साबित होता है कि इनकी कोई ना कोई रणनीति रही होगी। आपको जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक कहाँ पे दिल्ली के पहले आता है, तो अफगानपुर एक स्थान होता है, वहाँ पे एक लकड़ी का महल जो जौना खां के द्वारा बनवाया जाता है। और उसी महल में क्या है गयासुद्दीन तुगलक की वो महल क्या होता है गिर जाता है, और गिरने के बाद उसमें क्या वो दब जाता कौन गयासुद्दीन तुगलक, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि निजामुद्दीन औलिया और जौना खां की कोई मिली भगत रही होगी, तभी क्या है गयासुद्दीन तुगलक की वो क्या है हत्या जो है ये की गई है। तो ये आपका क्या है आपको याद रखना है कि दिल्ली अभी दूर है किस सूफी संत ने कहा है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा है, किसके लिए कहा है, तो ये कहा गया है गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया। अब गयासुद्दीन तुगलक के पहले आपको पता होना चाहिए 1290 से 1320 तक खिलजी वंश होता है, और खिलजी वंश के जो संस्थापक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, और फिर उसका उत्तराधिकारी होता है वो भतीजा भी होता है और दामाद भी होता है, वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी और क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने क्या किया है निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहा, लेकिन वो लोग मिल नहीं पाए हैं। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक भी मिलना चाहे तो वो भी मिल नहीं पाए, लेकिन ये बात गयासुद्दीन तुगलक को अच्छी नहीं लगती है, तो ये उनको क्या है भगाना मतलब कि अपने स्थान से या फिर अपने राज्य से इनको खेद रहे थे। लेकिन क्या रणनीति बनी, खुद ही गयासुद्दीन तुगलक क्या है वो मर जाता है। आगे हम लोग देखेंगे निजामुद्दीन औलिया के जो 3 शिष्य होते हैं, कितने होते हैं 3 शिष्य होते हैं। एक आपका अमीर खुसरो है, एक आपका शेख नासिरुद्दीन देहलवी है, और एक आपका शेख बरहानुद्दीन गरीब। तो निजामुद्दीन औलिया के कितने शिष्य होते हैं 3 होते हैं। एक अमीर खुसरो है, और दूसरा आपका शेख नासिरुद्दीन देहलवी है, और तीसरा क्या है आपका शेख बरहानुद्दीन गरीब। तो ये 3 आपके शिष्य होते हैं किसके निजामुद्दीन औलिया के। और इन तीनों में सबसे जो लोकप्रिय होता है शेख नासिरुद्दीन देहलवी, इसने एक उपाधि धारण की, कौन सी है चिराग ए दिल्ली। तो चिराग ए दिल्ली के नाम से कौन सा सूफी संत प्रसिद्ध हुआ है, तो आपको याद रखना है शेख नासिरुद्दीन देहलवी को चिराग ए दिल्ली भी कहा गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये भी है चिराग ए दिल्ली। आगे हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद देखिए कोई इतिहास नहीं मिलता है, और लास्ट में क्या होता है शेख सलीम चिश्ती। तो इनका जो है आपका क्या है इतिहास मिलता है, और शेख सलीम जो चिश्ती हैं ये समकालीन है किसके हैं, ये अकबर के। तो शेख सलीम जो चिश्ती हैं ये अकबर के समकालीन है। एक कहानी और यहाँ पे प्रचलित है और सत्य भी है, अकबर के कोई लड़के नहीं हो रहे थे, तो अकबर क्या करते हैं, हाँ इनके ये और याद रखिएगा, ये इनका जो निवास स्थान कहाँ था, फतेहपुर सीकरी था। कहाँ पे था, फतेहपुर सीकरी, लिख लेना आप पूरा नाम, फतेहपुर सीकरी में इनका निवास स्थान होता है। और अकबर जो है इनके यहाँ क्या है पुत्र प्राप्त की कामना से जाते हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को क्या है एक पुत्र होता है, जिसका नाम ही अकबर ने क्या रखा सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको पता होना चाहिए जहांगीर के बचपन का नाम क्या है सलीम, और सलीम का जो जन्म हुआ है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ है, इसीलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि मुगल वंश के महान राजा सम्राट अकबर किस सूफी संत के क्या है निवास स्थान या उसके दरबार में गए थे, तो उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, और इनका जो निवास स्थान कहाँ पे है फतेहपुर सीकरी। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अकबर ने क्या किया है,
तो इनका जो मकबरा बनवाया कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया है, अकबर ने बनवाया है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका हो गया, आपका शेख सलीम चिश्ती हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सहरावर्दी में। एक पॉइंट और रह गया है, तुर्कुल्लाह रह गया है। तुर्कुल्लाह जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य अमीर खुसरो को क्या कहा है, तुर्कुल्लाह कहा है। ये भी आपको याद रखना है कि निजामुद्दीन का शिष्य क्या होता है, आमिर खुसरो, और आमिर खुसरो को जो निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं, तुर्क उल्लाह कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका संप्रदाय होता है चिश्ती संप्रदाय, वो आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो और भी छोटे छोटे आपके संप्रदाय हैं, फिलहाल आपके 14 संप्रदाय हैं, लेकिन हमको 14 नहीं पढ़ना, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो इसके बाद जो दूसरा आपका संप्रदाय है सहरावर्दी संप्रदाय। कौन सा है, सहरावर्दी संप्रदाय। इसके जो संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आपको याद रखना है शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है ये सहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसका जो प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे होता है, सिंध प्रांत में होता है। और भारत में जो है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो आपका क्या है, चिश्ती संप्रदाय है। और भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा हुआ है, सहरावर्दी। तो पहला आपका चिश्ती संप्रदाय है, दूसरा क्या आपका सहरावर्दी संप्रदाय, और इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है, पाकिस्तान सिंध प्रांत। आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो होते हैं भारत में क्या कहते हैं, इसके जो प्रचारक होते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन क्या है, ये जकारिया होते हैं भारत में इसके प्रचारक। ये आपके संस्थापक होते हैं। लेकिन भारत में इस संप्रदाय का जो है प्रचार सबसे ज़्यादा किसने किया है, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सहरावर्दी के संस्थापक कौन है, शेख सिहाबुद्दीन सहरावर्दी हैं। लेकिन भारत में इस संप्रदाय का सबसे ज़्यादा जो प्रचार किसने किया है, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया है। इन्हें एक उपाधि भी दी गई है, शेख उल इस्लाम की उपाधि। तो शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी गई है, शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी गई है। इनका संबंध किस संप्रदाय से है, सहरावर्दी संप्रदाय से है। और ये उपाधि किसने दी है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने दी है। किसने दी है, इल्तुतमिश ने इस उपाधि को दिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, सहरावर्दी। इसके बाद आते हैं हम लोग फिरदौसी संप्रदाय। कहाँ पे आते हैं, फिरदौसी संप्रदाय। ये आपका क्या होगा, तीसरा आपका संप्रदाय। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिरदौसी संप्रदाय को। इसके जो संस्थापक होते हैं शेख बदरुद्दीन समरकंदी। तो फिरदौसी संप्रदाय के जो संस्थापक होते हैं, तो ये आपके संस्थापक हैं, आपको याद रखना है। ये किसके हैं, फिरदौसी संप्रदाय के नाम क्या है, शेख बदरुद्दीन समरकंदी है। और इसका जो निवास स्थान होता है राजगीर बिहार। तो राजगीर बिहार जो है इसके प्रचार का प्रमुख केंद्र होता है। और नेक्स्ट 2 पॉइंट हैं, पहला ये है, दूसरा ये। तो सैफुद्दीन याहिया मनेरी, दूसरा आपका हुसैन वाल्की। तो ये दोनों क्या है, आपके संत हैं। ये दोनों क्या है, आपके संत। तो फिरदौसी संप्रदाय के जो प्रमुख संत होते हैं वो कौन है, आपके सैफुद्दीन याहिया मनेरी, और दूसरे आपके होते हैं हुसैन वाल्की। और इसका जो स्थान है मुख्य रूप से वो राजगीर बिहार होता है। और जबकि इसके संस्थापक कौन है, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। इसके बाद हम लोग आते हैं सत्तारिया में आते हैं। तो सत्तारिया संप्रदाय में केवल आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, शेख अब्दुल्ला सत्तारी जो है इसके क्या होते हैं, इसके संस्थापक होते हैं। शेख अब्दुल्ला सत्तारी क्या होते हैं, इसके संस्थापक होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला है कादिरिया संप्रदाय। क्या है आपका, कादिरिया संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है, अब्दुल कादिर जिलानी। ये क्या होते हैं आपके, ये संस्थापक होते हैं किसके, कादिरिया संप्रदाय के। नाम क्या है, अब्दुल कादिर जिलानी है। और जो है ये संस्थापक होते हैं। लेकिन भारत में इस संप्रदाय का जो है प्रचलन सबसे ज़्यादा जो किसने किया है, मखदूम जिलानी ने किया है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो इसका प्रचार किसने किया है, मखदूम जिलानी ने किया है। तो आप पॉइंट बढ़ा लेना कि भारत में जो कादिरिया संप्रदाय का प्रचार किसने किया है, मखदूम जिलानी ने किया है। ये याद रखना है। फिर यहाँ पे लिखा है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी जो है ये शिष्य होता है, किसका शिष्य होता है,
तो आपको याद रखना है कि मखदूम जिलानी का शिष्य होता है कौन? सिकंदर लोदी, ये भी आपको याद रखना है। और दारा शिकोह, ये भी पूछेगा कि दारा शिकोह सूफी आंदोलन में किस संप्रदाय का जो है ये अनुयायी था, या फिर इसने किस संप्रदाय को अपना एक मार्ग बनाया? तो अपना किसे मार्ग बनाया है? कादरिया संप्रदाय। तो दारा शिकोह कौन है? ये शाहजहां के बड़े बेटे होते हैं और औरंगजेब के ये बड़े भाई होते हैं। तो दारा शिकोह जो है कादरिया संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। और सिकंदर लोदी ये शिष्य होता है किसका? मखदूम जिलानी। और मखदूम जिलानी है कौन? भारत में कादरिया संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार किसने किया है? मखदूम जिलानी ने किया है। इसके बाद हम लोग आएंगे नक्शबंदी में आएंगे। नक्शबंदी जो है इसके जो संस्थापक हैं ख्वाजा वाकी बिल्ला। क्या है आपका? ख्वाजा वाकी बिल्ला इसके संस्थापक हैं। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। 2 पॉइंट यहाँ पे और बढ़ाइएगा कि जो मुगल वंश का जो सम्राट होता है औरंगजेब, तो औरंगजेब किस संप्रदाय को मानता था? नक्शबंदी। तो आप लिख लेना यहाँ पे औरंगजेब। औरंगजेब जो है ये नक्शबंदी जो है संप्रदाय को मानता था। और ये ऐसा संप्रदाय होता है जो संगीत विरोधी होता है। क्या होता है? संगीत विरोधी होता है। तो इसलिए आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पे क्या है? प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये क्या हो गया आपके? नक्शबंदी। संस्थापक ख्वाजा वाकी बिल्ला है। स्थान क्या है? जम्मू कश्मीर है। और इसको जो मानने वाला भारत का कौन सा शासक हुआ है? औरंगजेब हुआ है। और ये जो संप्रदाय होता है ये संगीत विरोधी होता है, इसलिए औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सूफी आंदोलन को स्टेप बाय हमने पढ़ा। तो पहले यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ हैं और फिर यहाँ पे कुल 14 संप्रदायों में से हमको क्या है? 6 संप्रदायों को मैंने पढ़ा। और 6 में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? आपका चिश्ती संप्रदाय। और चिश्ती संप्रदाय से ही आपके सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको 1-2 बार देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और ये जो पूरी कहानी है तो आपके दिमाग में पूरी बैठ जाएगी। तो बड़े आराम से ये सब चीज़ें क्या है आपको याद हो जाएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा है इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।